अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फार्माकोलॉजी का जो यूनिट है 1 वो पढ़ रही हैं। इसमें हमने फार्माकोनाइटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। फार्माकोनाइटिक्स में हमने पढ़ा था कि ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन तरीक़ों से होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा जो टॉपिक है वो जो है वो बायो अवेलेबिलिटी का है। स्टूडेंट्स, बायो अवेलेबिलिटी को हम शॉर्टली कोशिश करेंगे कि आपको बताने की। सबसे पहले मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी आप किसी टर्म्स के बारे में पढ़ा करें तो उस टर्म्स को तोड़ा करें या उसको आप कट किया करें या उस टर्म्स को बड़े आराम से स्लोली पढ़ा करें और देखा करें कि इस टर्म्स में कितने वर्ड्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं। तो मोस्टली आपको इसका जो टर्म्स का मीनिंग्स है और उसका सोल्यूशन है वो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बायो अवेलेबिलिटी वर्ड्स के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें कि आपको ये दो वर्ड्स नजर आएंगे, बायो और अवेलेबिलिटी। यहाँ पे मैंने लिखा है बायो और दूसरा है अवेलेबिलिटी। बायो का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है, और उसके बाद अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अवेलेबल होना, मयसर होना, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ड्रग का जो है वो बॉडी के अंदर अवेलेबल होना। किसी भी जानदार के बॉडी के अंदर जो है वो ड्रग की अवेलेबिलिटी को या ड्रग की जो अमाउंट है उसको जो ये इंडिकेट कर रही होती है कि ड्रग की अमाउंट किसी पार्टिकुलर पर्सन के अंदर कितनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो बुक से ली हुई है। इसको पढ़ के आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि बायो अवेलेबिलिटी असल में है क्या, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ये मैंने एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया हुआ है, इसके नीचे भी लाइन लगाई हुई है, द रेट एंड एक्सटेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक लफ्ज़ है हमारे पास रेट और दूसरा है एक्सटेंट। ये दो वर्ड्स को ही आप समझ लें, ये दो लफ्ज़ के मीनिंग का ही पता चल जाए तो आपको बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। फार्माकोलॉजी पढ़ते पढ़ते हम कई दफ़ा देखेंगे कि किस ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ब्लड के अंदर कितनी है, बॉडी के अंदर कितनी है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या है। ये बार बार जो है वो बायो अवेलेबिलिटी का वर्ड जो है हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में जब हम मुकम्मल जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। तो यहाँ समझने की कोशिश करें। सबसे पहले है द रेट। स्टूडेंट्स, रेट का यहाँ मतलब है वक़्त, कितनी देर में, कितने दिनों में, कितने हफ्तों में या कितने मिनट में, ठीक है। यहाँ टाइम बाउंड है यानी इसका ताल्लुक जो है वो टाइम से है। इसका मतलब है कि कितनी देर में। द रेट एंड एक्सटेंट का मतलब है यहाँ पे अमाउंट, यानी कितने वक़्त में कितनी अमाउंट, यानी कितने टाइम के अंदर ड्रग की कितनी अमाउंट एट विच द एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन बिफोर रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन। जो भी बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया है वो अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचने से पहले ब्लड के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी देर में कितनी ज़्यादा है, इसको ही हम कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। कि हमने किसी भी ड्रग को किसी भी रूट से ड्रग के अंदर एडमिनिस्टर किया हुआ है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया हुआ है और उसके बाद बॉडी के अंदर वो जो ड्रग है वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी देर में कितनी है, ये ही बायो अवेलेबिलिटी है। अब बायो अवेलेबिलिटी को एग्जांपल के साथ आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं ताकि आपको इसकी जो डेफिनेशन है उसकी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि जो अब बायो अवेलेबिलिटी के लिए अब ड्रग की जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है। सबसे पहले हम कुछ सॉलिड ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद नंबर 2 हम लिक्विड ड्रग्स लेते हैं और तीसरे नंबर पे हम कुछ गैसेस के बारे में, कुछ गैसेस फॉर्म में ड्रग लेते हैं। इनहेलर हो सकता है, ठीक है, इस तरह वो एनेस्थेटिक है या इस तरह की कोई और वोलेटाइल प्रॉपर्टी की ड्रग है जो हम इनहेल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड ड्रग जो है वो ज़्यादातर जो है वो ऑरल रूट से दी जाती है। उसके बाद लिक्विड ड्रग जो है उसके 2 रूट हो सकते हैं, उसका ओरल रूट्स भी हो सकता है और पेरेंटल रूट्स भी हो सकता है। गैसेस जो हैं वो हम इनहेलर या नेजल रूट से, इंट्रांसल रूट से ले लेते हैं। अब देखना है किस रूट से जो है बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की बॉडी के अंदर जो है वो किस तरह और कितनी होगी। सबसे पहले बात करें तो सॉलिड रूट की बात करें, इससे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ड्रग में जो बॉडी है उसमें कितनी होती है। सबसे पहले सॉलिड रूट में हम एक टैबलेट लेते हैं, वो हम ओरल रूट से लेते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, हमारे स्टोमिक के अंदर जाती है, स्टोमिक के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट होती है,
डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसके अंदर वो जो हमने खुराक खाई होती है उसके साथ कुछ उस ड्रग का इंटरेक्शन हो जाता है। कुछ जो ड्रग है वो हमारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही उसकी जो हियत है, उसकी जो नेचर है वो चेंज हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रग की डिसइंटीग्रेडेशन के बाद जो है वो ड्रग जो है वो डिज़ोल्व होगी। डिज़ोल्व होने के बाद वो जो है हमारी छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में ल्यूमन के ज़रिए जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। अब्जॉर्प्शन के बाद वो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी। लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होने के बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी हमने जो ड्रग दी है, ओरल रूट से दी है, सॉलिड ड्रग है, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो सर्कुलेशन पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते पहुंचते 100% नहीं होगी। बहुत सी ड्रग जो है वो स्टोमिक के अंदर ही वो कम हो जाएगी, उसकी जो थेरापेटिक एक्शन है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद ज़्यादातर जो ड्रग है वो लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइट हो जाएगी, और कभी भी यहाँ पे 100% बायो अवेलेबिलिटी ड्रग बॉडी के अंदर नहीं होगी। अगर दूसरे हम रूट्स पेरेंटल रूट से देखें, पेरेंटल रूट से दी गई ड्रग जो है वो डायरेक्ट हम वेन्स के इंट्रावेनस दे लेते हैं, मस्कुलर दे देते हैं, ठीक है। तो वो ड्रग जो है वो क्या होता है कि सीधा जो है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर 100% ही रहती है। और ऐसे ही जो गैस फॉर्म में ड्रग है वो भी हम इनहेलर के ज़रिए या वो वैसे वोल्टाइल प्रॉपर्टी की ड्रग्स जो है वो लेते हैं, उसकी भी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी 100% होती है। तो स्टूडेंट्स ये जान लें कि बायो अवेलेबिलिटी से मुराद है कि एक ख़ास वक्त में ड्रग की जो मकदार जो साइड इफेक्शन से पहले पहले बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो कितने % है, वो जो है उसे हम कहेंगे कि ये ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है या ये बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग है। बहुत शुक्रिया। अगले